नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविना राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट सत्र का छठवां दिन फिर उठ सकता है भारतीयों की वापसी का मुद्दा, सदन में आज भी हंगामे के आसार। कर्नाटक में सीएम सिद्धरामैया और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पूर्व सीएम येदियुरप्पा पर यौन उत्पीड़न का मामला। महाकुंभ 26वां दिन आज गुजरात सीएम राज्यसभा उपसभापति पहुंचेंगे। 8वीं तक के स्कूल 12 बजे तक बंद, अखाड़ों में एंट्री नहीं, 40 करोड़ स्नान कर चुके। राजधानी दिल्ली के को फिर एक बार बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, घर वापस भेजे गए बच्चे। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम में एक और मौत, मरने की संख्या 6 हुई, कुल 173 मामले, 21 मरीज वेंटिलेटर पर, 55 आईसीयू में। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में कोहरा, मध्य भारत में ठंड बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी, और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी। नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है। नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना। 10 फरवरी को लोकसभा में पेश हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होगी। नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है, और यह अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी आज। नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की भी संभावना। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो नए आयकर बिल पर कैबिनेट की भी मुहर लगने की संभावना बताई जा रही है, और नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना। और 10 फरवरी को लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी, और नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की भी संभावना। और नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी, और नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना। 10 फरवरी को लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। केंद्रीय कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होगी। नए आयकर बिल को मिल सकती है मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। नए आयकर बिल पर कैबिनेट की मुहर लगने की संभावना।
फर्जी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े। अखिलेश जी, केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्या कुछ है पूरी जानकारी अखिलेश जी? देखिए, आज केंद्र सरकार की शाम को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट बैठक में सबसे अहम मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई वैसे प्रस्ताव लाए जाएंगे जिन पर मुहर लगेगी, लेकिन जिसकी खास चर्चा आज हो रही है वो है नया आयकर बिल। नए आयकर बिल को वित्त मंत्री के द्वारा कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में उस पर चर्चा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उसको पास किया जाएगा और साथ ही साथ मंजूरी मिल जाएगी। और इसकी मंजूरी मिलने के बाद ये पहले से ही केंद्र सरकार ने और संसदीय प्रक्रिया के तहत तय किया गया था कि इसी बजट सत्र के अंदर सोमवार को लोकसभा के अंदर नया आयकर बिल पेश किया जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लोकसभा के पटल पर रखेंगे, जिसे ध्वनिमति से केंद्र सरकार पास कराना चाहेंगी। फिलहाल विपक्ष के द्वारा इस पर तमाम तरह की आपत्तियां और विरोध जताया जाता है। तो देखना होगा कि जब संसद के बजट सत्र के अंदर लोकसभा में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस नए आयकर बिल को पेश करेंगे तो उसमें विपक्ष का रवैया क्या होगा। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि वो हर हालत में इस बिल को पास करना चाहती है। तो आज उसी के तहत केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए आयकर बिल को मंजूरी मिल जाएगी। अखिलेश जी, जानकारी ये मिल रही कि जो 10 फरवरी को लोकसभा में पेश हो सकता है ये बिल। अखिलेश जी, बिल्कुल, अभी केंद्र सरकार के तरफ से जो है संसदीय कार्य प्रधानमंत्री आपको रोकना चाहेंगे और अब सीधे रुख करते हैं संसद का, जहां संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है और जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। चालू है माइक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे सरकार का और बधाई देंगे कि उनकी प्रयासों और योजनाओं के वजह से मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफी कम होके 33 पर लाख लाइफ बर्थ पे आ चुका है। हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे सर्वाइकल कैंसर की ओर, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट का एक बहुत बड़ा वजह है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि 9 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर के लिए हो चुकी है। वित्त मंत्री जी ने भी अपने 2024 के बजट के भाषण में कहा था कि HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है उसको राष्ट्र प्राथमिकता दी जाएगी। मेरा प्रश्न ये कि सर्वाइकल कैंसर से आज लगभग 20% महिलाओं की मौत हो जाती है और WHO ने भी ये कहा है कि अगर HPV वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा उससे लगभग 16 गुना आर्थिक लाभ देश को होगा। मेरा प्रश्न ये है कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब तक इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है और वंचित शोषित वर्ग से आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं उसमें हमारी सरकार ने जो भी हमारी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जो चिंताएं माननीय सदस्य ने व्यक्त की हैं हम उससे पूरा सरोकार रखते हैं और HPV वैक्सीन को लेकर अभी सरकार तमाम प्रकार के चिंतन मंथन कर रही है, ये प्रक्रिया में है। जैसे ही इसके संबंध में कुछ तय होगा हम सदन को सूचित करेंगे। और फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये इस विषय से संबंधित नहीं है, इस पर हम अलग से बैठ के बात भी कर सकते हैं। श्री केशव वेणुगोपाल। Thank you, Speaker sir. Through you, I would like to invite the attention of Honorable Experienced Minister and Learned Minister on a serious matter, sir. Sir, we have so many schemes. For example, Janani Suraksha Yojana, Janani Shishu Suraksha Karyakram. In my constituency, sir, last
रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे, जहां पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ फैसला होगा। आज कर्नाटक हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला और येदियुरप्पा की एक याचिका पर यह फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट। और येदियुरप्पा ने आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है और येदियुरप्पा पर पॉक्सो के तहत दर्ज किया गया मामला। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कर्नाटक हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला और येदियुरप्पा की एक याचिका पर यह फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट। और येदियुरप्पा ने आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की। येदियुरप्पा पर पॉक्सो के तहत मामला भी दर्ज किया गया। 17 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित। और पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ फैसला होगा आज। कर्नाटक हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको नोएडा से बता रहे, जहां स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली और सेक्टर 168 शिव नादर स्कूल को मिली धमकी। और बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां स्कूल मैनेजमेंट ने पेरेंट्स को भेजा मेल और स्कूल कैंपस को बंद किया गया। स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को वापस भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम। सीसीटीवी क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में स्कूल बना है। और पेरेंट्स लगातार स्कूल में लगा रहे हैं चक्कर और पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े। अशोक जी, नोएडा में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ऐसी जानकारी पहले भी मिल चुकी है, क्या कुछ है पूरी जानकारी अशोक जी? और स्कूलों को उड़ाने की पुलिस तो करके नोएडा पुलिस और डाग स्क्वाड इंटेलिजेंस की सभी उसकी कल जो बताया लिए ये सवाल कहीं ना कहीं देखा जाए आजकल के द्वारा उसके साथ आज से इस तरह से ज्यादा भाई थाना पड़ता है आज तो बम तो आनंद वहां पे मौके पहुंची। इंटेलिजेंस एजेंसियां भी लगी है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा मशक्कत की जा रही है नोएडा पुलिस की तरफ से कि नोएडा पुलिस का कहीं ना कहीं मानना है कि ये भी खबर फेक होगी। लेकिन सुबह से उसमें चेकिंग चल रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी तक कोई ठोस रिस्पॉन्स नोएडा पुलिस को नहीं मिला है। आए दिन ये जो नोएडा में खास करके बम को उड़ाने की धमकी देने वाला ये एक सिलसिला सा चल पड़ा है। 3 दिन पहले 4 स्कूलों को धमकी दी जाती है, उसके बाद आज 3 अदर स्कूल को सुबह सुबह धमकी दी गई। ये सूचना जब पेरेंट्स को स्कूल मैनेजमेंट द्वारा दिया गया कि अपने बच्चे वापस ले जाएं और क्योंकि यहाँ स्कूल कैंपस को बंद कर दिया गया है, तब नोएडा पुलिस जो है एक्टिव हुई और नोएडा पुलिस जाकर के वहां पर जो है जांच कर रही है, जगह जगह तलाशी ले रही है कि कहीं कहाँ बम रखा है, जिसको लेकर के अवन्या यह एक बड़ा सवाल है नोएडा पुलिस के लिए कि नोएडा में अक्सर स्कूल
खाना पूर्ति कर देती है, कभी किसी बच्चे को अरेस्ट कर लेती है और कभी ये बता देती है कि अब ये सूचना फेक थी। लेकिन आए दिन जैसे ही कि सिलसिला का चल पड़ा है, नोएडा में बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को दी जाती है। और अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जो नोएडा में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, साथ ही स्कूल कैंपस को भी बंद किया गया। स्कूल से सुबह एक सूचना मिली थी शिवनादर स्कूल से 8 से 8 बजे करीब पर सूचना है। इस पर तुरंत हमारा सारा स्टाफ, मैं एडिशनल हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोज और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस सभी लोग आए और इसे थारोली चेक कर लिया गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जिसमें कॉल आती है, तो ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी। और इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की भी शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं और इसका पता लगा रहे हैं। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां युवक ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी की। 2 जनवरी को पड़ोसी युवक के घर पहुंची थी बच्ची, जहां दुष्कर्म के दौरान चीखने का युवक ने बच्ची को डराया। और 2 जनवरी को पड़ोसी युवक के घर पहुंची थी बच्ची। और बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दुष्कर्म के दौरान चीखने पर युवक ने बच्ची को डराया। किसी को बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी। डरी सहमी मासूम ने घर पर नहीं दी थी जानकारी। और कल पेट में तेज दर्द होने पर मां को बताई घटना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए। पवन जी, ये शर्मनाक जो घटना निकलकर सामने आ रही है कि जहां 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला निकलकर सामने आया, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर जो नादरगंज एरिया है वहां पर ये घटना घटी है। युवक है जिसने दुष्कर्म किया है, वो उस बच्ची के पड़ोस का ही रहने वाला है। वो युवक जो है अपने रिश्तेदार के घर में करीब 2 साल से यहाँ पर रह रहा था। वो बच्ची जो है 6 साल की जो मासूम बच्ची खेलते खेलते अचानक उसके घर में चली गई और वो जो युवक था उसने बहला फुसलाकर उसको एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की जानकारी जो है परिजनों को क्योंकि उसने जो है बच्ची को धमकी दी थी कि अगर आप किसी को बताया तो तुमको जान से मार देंगे। तो जो बच्ची काफी डर गई थी, जब उसके पेट में दर्द हुआ तो उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। तो उसकी माँ परिजन जो है थाने पर गए और थाने पर इस पर जो सरोजनी नगर पुलिस है उसने पूरा मामला दर्ज कर लिया है। और जो आरोपी है उसकी तलाश में 4 टीमें लगाई गई थी। रात में जो है कुछ संदिग्ध जो उसके रिश्तेदार थे उनको हिरासत में लिया है और जो आरोपी है उसको भी शायद हिरासत में ले लिया है। और कुल मिलाकर जो पूरा मामला है इसमें 4 टीमें लगाई गई थी। पुलिस जो है पूरी तरह सक्रिय थी और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। जो ये मामला है काफी शर्मनाक है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जो पुलिस है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरह के जो मामले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इससे पहले कैरू में भी सरोजनी नगर की तरफ इस तरह मामला हुआ था। जी पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दुष्कर्म के दौरान चीखने पर युवक ने बच्ची को भी डराया। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां सपा पार्टी कार्यालय के बाहर सपा पार्टी कार्यालय के बाहर विवादित पोस्टर लगाए गए। जहां सपा पार्टी कार्यालय के बाहर विवादित पोस्टर लगे। भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग कफन ओढ़ ले। और जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करे। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने लगवाया पोस्टर। प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंसूरी ने पोस्टर लगवाया। विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। सपा पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए।
समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव ने पोस्टर लगवाए। प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंसूरी ने ये पोस्टर लगवाए और विक्रमादित्य मार्ग स्थित कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर। और अब बात करें मेरठ की, जहां एक बार फिर जन शिकायतों के निस्तारण में फिसड्डी राज्य सरकार की रैंकिंग में में 74वें स्थान पर रहा। और बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे, जहां लापरवाह अफसरों की अनदेखी से बिगड़ी स्थिति। सरकारी प्राथमिकताओं को पूरा करने में जिला फेल। लापरवाह अफसरों की अनदेखी से स्थिति बिगड़ी। सरकारी प्राथमिकताओं को पूरा करने में जिला फेल। आईएएस अफसरों और जनता के बीच कम संवाद रही वजह। शिकायतों के बावजूद अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं। एक बार फिर जन शिकायतों के निस्तारण में फिसड्डी। लापरवाह अफसरों की अनदेखी से बिगड़ी स्थिति। सरकारी प्राथमिकताओं को पूरा करने में जिला फेल। लापरवाह अफसरों की अनदेखी से स्थिति बिगड़ी। और हमारे साथ वार्ता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़े। राजू, कारण में जो मेरठ जिला वो फिसड्डी साबित हुआ और राज्य सरकार की रैंकिंग में 74वें स्थान पर रहा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बार सिर्फ फिसड्डी साबित हुआ है। सरकार की रैंकिंग में मेरठ को 74वां स्थान मिला है, जबकि सूबे के मुखिया लगातार रैंकिंग सुधारने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरठ के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे, सूद नहीं ले रहे। इसी वजह से 75 से दूसरे स्थान पर पहुंचा है। 74वें स्थान पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी है और उनकी जनता के बीच जो संवाद कमजोरी है, उसकी वजह से मेरठ फिसड्डी साबित हुआ है। अगर अब भी मेरठ के जो तमाम अधिकारी है वो नहीं सुधरे शिकायतों के निस्तारण के मामले में, तो मेरठ इसी तरीके से फिसड्डी साबित होता रहेगा। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि रैंकिंग में सुधार किया जा सके और मेरठ अच्छी रैंकिंग ला सके। राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां सरकारी प्राथमिकताओं को पूरा करने में जिला फेल साबित हुआ। आईएएस अफसरों और जनता के बीच कम संवाद रही वजह। और अब बात करें राजधानी लखनऊ की, जहां आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान किया, जहां रेपो में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की गई है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। और आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान किया, जहां रेपो में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती की गई और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया। और आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी बैठक के बाद ये ऐलान किया, रेपो में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी बैठक के बाद यह ऐलान किया है। और अब बात करें आगरा की, जहां नगर पंचायत के युवा उत्पीड़न का आरोप लगाकर व्यापारियों ने बाजार बंद किया। और आगरा से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां उत्पीड़न का आरोप लगाकर व्यापारियों ने बाजार बंद किया।
पॉलीथीन चेकिंग के नाम पर नगर पंचायत के ईओ पर आरोप लगे हैं। पॉलीथीन पकड़े जाने पर व्यापारियों के कट रहे चालान। व्यापारियों के कट रहे 25-25 हजार रुपए के चालान। नगर पंचायत के ईओ का चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न। विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद किया। आक्रोशित व्यापारियों ने पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। नगर पंचायत के ईओ उत्पीड़न का आरोप लगा। उत्पीड़न का आरोप लगाकर व्यापारियों ने बाजार बंद किया। पॉलीथीन चेकिंग के नाम पर नगर पंचायत के ईओ पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं और पॉलीथीन पकड़े जाने पर व्यापारियों के चालान कट रहे। व्यापारियों के 25 हजार रुपए के चालान कट रहे। और अब बात करें मेरठ की, जहां 13 दिन तक रद्द रहेगी वंदे भारत ट्रेन। बालमऊ स्टेशन पर यार्ड रिमालिंग के चलते ट्रेन रद्द कर दी गई। और वंदे भारत आज से 13 दिन तक नहीं चलेगी। नौचंदी और राजरानी 14-19 फरवरी तक रद्द रहेगी। बालमऊ स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते ट्रेन रद्द कर दी गई। और वंदे भारत आज से 13 दिन तक नहीं चलेगी। नौचंदी और राजरानी 14-19 फरवरी तक रद्द रहेगी। मेरठ से लखनऊ प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को परेशानी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए। राजू जी, वंदे भारत ट्रेन को 13 दिन तक रद्द कर दिया गया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? राजू, आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं आ पा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बीच हरदोई से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हरदोई से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। हरदोई नगर पालिका क्षेत्र में अवैध कब्जा, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे जनपद के लोग। बड़ी खबर आपको हम बता दें, शहर के मुख्य मार्गों पर फुटपाथ पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा हरदोई से जुड़ चुके हैं। अंबुज, फुटपाथ पर दुकानदारों का अवैध कब्जा देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई की बात हो रही है? अवैध कब्जा होने से यातायात भी बहुत ज्यादा बाधित हो जाता है। जी बिल्कुल, हरदोई शहर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां पर फुटपाथ बड़ी लापरवाही हरदोई शहर नगर पालिका की देखने को मिली हुई है। कार जो है फुटपाथ पर अच्छे तरीके से कम को लेकर जो है ये शहर नगर पालिका से संपर्क भी किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने फोन पर सही प्रकार की जानकारी नहीं दी कि कहां पर वो हैं और किस तरीके से उनके द्वारा अवैध फुटपाथ पर जो कब्जेदारी है उसको लेकर कार्रवाइयां की जा रही हैं। शुक्रिया अंबुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम खबर के लिए फुटपाथ पर दुकान होने से जाम की स्थिति बन जाती है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर फुटपाथ पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम श्रावस्ती से बताते हैं, जहां पर शिक्षा के मंदिर में बार बालाओं का अश्लील डांस देखने को मिला है। प्राथमिक विद्यालय में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। बार बालाओं के ठुमकों पर थिरकते नजर आ रहे बच्चे और बड़े। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। सोनवा के नासिरगंज प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सोनवा के नासिरगंज प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय में बार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। बार बालाओं के ठुमकों पर थिरकते आ रहे बच्चे और बड़े। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णपाल सिंह जुड़ चुके हैं। श्रावस्ती से उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णपाल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां शिक्षा के मंदिर में बार बाला के द्वारा ठुमके लगाए जा रहे हैं, उसमें बच्चे बूढ़े भी शामिल हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? कृष्णपाल, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी बिल्कुल कृष्णपाल, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? शिक्षा के मंदिर में बार बालाएं पहुंची हैं। बिल्कुल, ये नासिरगंज प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां पर जो है एक बारात टिकाई गई थी और उसी बारात में जो है बाल बालाएं डांस कर रही थी। निश्चित तौर पर देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में और स्कूलों में बारात वहां पे टिकाई जाती है, और उनमें जो कार्यक्रम होते हैं वो निश्चित तौर पर किसी न कहीं जो है शिक्षा के मंदिर को जो है अवरुद्ध करने का काम करते हैं, और ऐसा ही देखने को नासिरगंज में भी मिला है। हालांकि पूरी तरीके से इस पर रोक है कि कहीं भी किसी भी स्कूल में इस तरीके से कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, किसी तरीके से बारात नहीं टिकाई जानी चाहिए। बावजूद इसके जो है रोक के बावजूद जो है ये सिलसिला जो है लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें शादियों का दौर चल रहा है, तो ऐसे वारदात आए दिन देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया आपका कृष्णपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में बार बालाओं के द्वारा ठुमके लगाते ये तस्वीरें सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हापुड़ से अहम जानकारी आपको हम बताते हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मलकपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में तैनात था टीचर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसएनए टीचर सुनील कुमार को सस्पेंड किया है। शराब के गिलास के साथ टीचर को डांस करना महंगा पड़ा। जांच के बाद टीचर के खिलाफ कार्रवाई हुई। टीचर की सिक्योरिटी को विभाग ने अनैतिक माना है। लंबे समय से एक ही स्कूल में टीचर की तैनाती चल रही थी। अफसरों से साठगांठ कर लंबे समय से टीचर की तैनाती की। लंबे समय से स्कूल में टीचर की तैनाती क्षेत्र में बनी चर्चा। मलकपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में तैनात था टीचर। अनुज हमारे साथ में इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनुज, पूरा मामला क्या है बताया जा रहा है। टीचर पर कार्रवाई की गई है। कहना चाहूंगा, ये एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही थी टीचर साहब की। जो टीचर है, वीडियो वायरल हो रही थी। फिर ये विस्तार से हमारे चैनल ने खबर दिखाई। तो खबर दिखाने के बाद खबर का अधिकारियों ने एक्शन लिया। एक्शन लेते हुए टीचर शराब का गिलास लेकर चांद पर रखकर नाच रहे थे। वो बीएसपी साहब ने इस पर कार्रवाई की गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। टीचर की सिक्योरिटी को विभाग ने अनैतिक माना है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। लंबे समय से एक ही स्कूल में टीचर की तैनाती चल रही थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। एक और बड़ी जानकारी हापुड़ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की। दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा है। और इस बीच सीतापुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीतापुर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। और कोविड अधिनियम के मामले में चल रहा था वांछित। सीतापुर से बड़ी खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ बदमाश महबूब आलम। तालगांव के अंतर्गत एसओजी की टीम थाना तालगांव की पुलिस के द्वारा आज एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम महबूब आलम है। इसके ऊपर पूर्व से 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। यह अपराधी गौकशी, चोरी व अन्य कई अपराधों में पूर्व से जेल में जा चुका है। वर्तमान में ये थाना मानपुर के अंतर्गत एक गौकशी के मुकदमे में वांटेड चल रहा था। इसके 4 अन्य साथी जो पूर्व में मानपुर थाने में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसका एक साथी अभी यहाँ से फरार हुआ है। मौके से पुलिस के द्वारा जब इसको रोककर चेकिंग का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, जिसमें इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पास से एक बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक 315 बोर तमंचा जो अवैध है, साथ में कुछ चले हुए व दगे हुए कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा इसके पूरे जो एसओपी है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
और इस बीच लखीमपुर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम लखीमपुर से बताते हैं। 4 महीने बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण की बात सामने आई है। लखीमपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 4,74,000 लाभार्थियों को पोषाहार मिला। लखीमपुर से इस बीच बड़ी जानकारी, नेफेड की देरी के चलते वितरण में भी देरी हुई है। नेफेड आने में देरी हुई, जिसके चलते वितरण में भी देरी हुई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरू हुआ पोषाहार बांटने का काम। लखीमपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 महीने बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण की शुरुआत हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखीमपुर से, जहां पर 4,74,000 लाभार्थियों को पोषाहार अब वितरित किया जा रहा है। लखीमपुर से अहम जानकारी आपको हम बता दें। नेफेड की देरी के चलते वितरण में भी देरी हुई। कई लोगों की ओर से अहम बातें भी सामने आ रही थी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार बांटने का काम शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी लखीमपुर से आपको हम बता रहे हैं। 4 महीने के अंतराल के बाद में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण शुरू हो सका है। लखीमपुर से यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, केजरीवाल ने उम्मीदवारों को आवास पर बुलाया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सुबह बुलाए गए सभी प्रत्याशी, तो आज सुबह सभी प्रत्याशी बुलाए गए। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपके आगामी रणनीति पर चर्चा की बात सामने आई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक संभावित, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आरबीआई से आज मिल सकती है सस्ते कर्ज की सौगात। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों का आज ऐलान होगा। गवर्नर संजय मल्होत्रा कर सकते हैं रेपो रेट में कटौती। 25 बेसिस पॉइंट घटकर 6.5% से 6.25% हो सकता है रेपो रेट, बड़ी जानकारी। और 2020 के बाद पहली बार कर्ज सस्ता होने की संभावना इस बार नजर आ रही है। तो कर्ज सस्ता हो सकता है, बड़ी राहत मिल सकती है। आरबीआई से आज सस्ते कर्ज की बड़ी सौगात मिल सकती है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच हरदोई से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। विद्युत चोरी के 18 मामले दर्ज। अहम जानकारी आपको हम बता दें। हरदोई से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। संडीला विद्युत अधिकारी ने दर्ज कराई एफआईआर। कटिया डालकर चोरी करने वाले 7 उपभोक्ताओं पर एक्शन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संडीला विद्युत अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है।
और रुद्रप्रयाग से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रुद्रप्रयाग में मेयर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य शामिल होंगी, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गांधी पार्क में आयोजित होगा कार्यक्रम, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्य शामिल होंगी, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 18 से 19 के बीच भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, सेक्टर 18 से 19 के बीच में भीषण आग लगी है, फिलहाल स्थितियां क्या है? क्या इस आग पर काबू पाया जा सका? पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आग से काबू पा लिया गया है और डीआईजी कुंभ मेला वैभव कृष्णा ने इस बात की जानकारी भी सोशल मीडिया पर एक्स के जरिए जो उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी है कि इस पूरी घटना पर जो आग लगी थी कुंभ मेला के सेक्टर 18 पे, उस पर पूरी तरीके से काबू है और इस घटना में किसी तरीके की जनहानि नहीं है, कोई भी इंजर्ड नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले कुंभ मेला का जो सेक्टर 18 का एरिया है, जहां पर तमाम जो टेंट लगे हुए हैं, लोग रुके हुए हैं, वहां पर किसी कारण के चलते उस इलाके में आग लगी और आग लगने के बाद जो टेंट थे उसमें आग तेजी से पकड़ गई थी, क्योंकि हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। इसलिए जो आग की जो लपटें थी वो एक के बाद एक टेंटों पे लगती चली गई। उसकी वजह से आग का जो विकराल रूप था वो कई किलोमीटर दूर से भी देखे जाने वाला था। लेकिन जो दमकल की गाड़ियां थी, दमकल कर्मी थे, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जो उनकी हौज पाइपें थी उनसे पानी डाल करके पूरे टेंट पर आग पे काबू पाया गया है। लेकिन सामान जिनके भी रखे हुए थे, जो टेंट लगा हुआ था, वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। लेकिन असल वजह क्या है आग के लगने की, इसका तो अभी ये जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार सेक्टर 18 के उन टेंट के एरिया में आग किस वजह से लगी। लेकिन प्राइमा फेसी ये बताई जा रही है कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट होने के बाद से ही आग लगी है। लेकिन किस टेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ था ये जांच का विषय है। लेकिन ये तीसरी घटना है गरिमा, तीसरी बार कुंभ मेला परिसर में इस तरीके की आग लगी है। लेकिन अच्छी बात ये रही, गनीमत की बात ये रही कि मौके पर जो दमकल कर्मी थे, दमकल की गाड़ियां थी, उनकी वजह से आग को बहुत ही कम समय में काबू पा लिया गया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, सेक्टर 18 से 19 के बीच में भीषण आग की बात सामने आई है, तभी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पाए जाने की बात सामने आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।